क्या आपने कभी सोचा है बर्फ का घर रेगिस्तान में कैसे बन सकता है? सोचिए, एक साधारण गांव जहां सिर्फ गर्मी और धूप है, लेकिन एक लड़का अजय ने एक सपना देखा। यह सपना उसे प्रेरित किया और इसी ने उसकी कहानी शुरू की। किस्सा शुरू होता है जब अजय अपनी दादी की पुरानी कहानियां सुनता है। उन कहानियों में बर्फ के घर होते हैं। अजय सोचता है, काश हमारे पास भी बर्फ का घर होता। यह सोच उसे एक सपना देखने पर मजबूर करती है। सपने में एक राजा उसे एक जादुई बीज देता है। राजा कहता है, इस बीज को ठंडक और नेक इरादों से सींचो। अजय ने तय किया कि वह अपने गांव में बर्फ का घर बनाएगा, लेकिन गांव वाले उसके इस विचार का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, रेगिस्तान में बर्फ का घर नामुमकिन। लेकिन अजय निराश नहीं हुआ। उसने अपनी दादी से मदद मांगी। दादी ने उसे हौसला दिया। अजय गांव के बच्चों को इकट्ठा करता है। वे सब मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पत्थरों को एक खास तरीके से जोड़ा। अजय ने जादुई बीज को याद किया। उसने हर दिन ठंडी जगहों का ध्यान किया। यह सोच उसके मन की ठंडक लाती थी। धीरे धीरे उनका घर बनने लगा। उन्होंने एक गोल घर बनाया और गड्ढे में जादुई बीज डाला। जैसे ही बीज डाला, ठंडी हवा बाहर आई। बच्चों ने इस हवा को महसूस किया। जैसे जैसे घर की दीवारें बढ़ीं, तापमान कम होता गया। अजय रोज अपनी दादी की कहानियों को याद करता। उसकी मेहनत और नेक इरादे बीज के लिए खाद बन गए। एक सुबह गांव वाले बाहर निकले। उन्होंने देखा कि अजय का अधूरा घर अब चमकता हुआ बर्फ का घर बन गया है। सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। विज्ञान ने अजय के इरादों को सच कर दिखाया। गांव वाले उसकी मेहनत का सम्मान करते हैं और माफी मांगते हैं। अजय ने कहा, यह मेरा नहीं, हम सबका सपना है। इस कहानी ने साबित किया कि इस दुनिया में कोई भी सपना असंभव नहीं है। अगर मेहनत और सच्चे इरादे हों तो रेगिस्तान में भी बर्फ का घर बनाया जा सकता है। अब क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अपने सच्चे इरादों को जिएं और याद रखें कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।